हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो हमारी इस सीरीज में हम देख रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज सबसे पहला लेक्चर है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। इसके बारे में पूरी हिस्ट्री भी जानेंगे, पूरे ही फैक्ट्स, करंट के फैक्ट्स जानेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी सॉल्व करेंगे 25। तो लेक्चर को एंड तक देखना। 10 मिनट में पूरा इलेक्शन कमीशन में समझा दूंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडीज हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि एक्ट पास करके, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई जाती हैं, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब होती हैं। जो देश के अब ECI क्या करता है? तो देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव करवाते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया दैट कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन पूछा जाए तो 25 जनवरी 1950 को। इसी के कारण 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। अब कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल में दिया गया है ECI के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो याद रखिए, आर्टिकल 324 ECI से रिलेटेड आर्टिकल है। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद पहला आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब कंडक्ट किए गए थे ECI के द्वारा? तो भारत में पहला आम चुनाव जो है वो 1951 से 52 में हुआ था। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कि कब के हैं पहले नॉर्मल इलेक्शंस के। तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये चले। 17 करोड़ लगभग मतदाताओं ने इसमें वोट दिया है। 85% जो लोग थे वो अशिक्षित थे उस समय पे। वोटिंग के लिए अलग अलग रंग के बैलेट बॉक्स का यूज किया गया। उस समय पर जो पहली लोकसभा थी उसकी सीट्स कितनी थी? तो पहली लोकसभा की जो सीट्स थी वो 489 सीट्स थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए कि अभी लोकसभा की सीट्स कितनी है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। और पहले प्रधानमंत्री कौन बने इस चुनाव से? तो जवाहरलाल नेहरू बने। इसके बाद पहले मुख्य निर्वाचन आयोग, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने? तो भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने CEC, जिनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सुकुमार सेन जो थे वो पहले CEC बने इंडिया के, जिनका कार्यकाल रहा 1950 से 1958 तक का। इन्होंने भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक करवाया था। इन्हें भारत का चुनाव तंत्र का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। तो किससे बोला जाता है? सुकुमार सेन को चुनाव तंत्र का आर्किटेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि वर्तमान में प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है इलेक्शन कमीशन का, कितने मेंबर्स होते हैं? तो याद रखिए, प्रेजेंट स्ट्रक्चर में CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और ये कौन होते हैं? तो ये IAS ऑफिसर रैंक के जो है अधिकारी होते हैं, जो कि CEC और EC अपॉइंट किए जाते हैं। EC कौन हुआ? इलेक्शन कमिश्नर। और CEC कौन हुआ? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कितने मेंबर हुए इस स्ट्रक्चर में?
तो 3 मेंबर्स होते हैं। इसका जो बॉडी है 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन। अगर पूछा जाता है कि कितने मेंबर पार्टी है इलेक्शन कमीशन, तो 3 मेंबर पार्टी है। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले जब बनी थी तो ये सिंगल मेंबर पार्टी थी जिसमें चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर ही हुआ करते थे, बट आफ्टर 1990 से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इलेक्शन कमीशन का 1989 में, जिसके बाद 3 मेंबर्स कर दिए गए 1 जनवरी 1990 से। इसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है 65 ईयर्स तक। तो अब या तो 6 वर्ष तक करेंगे या फिर अगर उनकी 65 ईयर्स एज हो गई है तो रिजाइन हो जाएगा उनका। इसके बाद निर्वाचन आयोग के कार्य फंक्शंस क्या क्या हैं? तो लोकसभा चुनाव करवाना, राज्यसभा के चुनाव करवाना, विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। याद रखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ECI के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है। इनको अपॉइंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। इसके बाद मतदाता सूची तैयार करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोटर आईडी, इलेक्टोरल रोल, राजनीति दलों को मान्यता देना। तो नेशनल पार्टी कैसे बनती है? तो नेशनल पार्टी कौन सी होती है? जिसके पास 6% वोट हो 4 स्टेट्स में या 4 से ज्यादा स्टेट्स में। फिर चुनाव का जो चिन्ह है वो भी इलेक्शन कमीशन ही अलॉट करती है। इसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो लगाती है वो कौन लगाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लगाती है। इसके बाद कुछ जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 324 क्या बताता है? इलेक्शन कमीशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 325 में दिया गया है 1 जनरल इलेक्टोरल रोल, एक सामान्य मतदाता सूची के बारे में बताता है। फिर 326 के बारे में देखते हैं। तो अडल्ट सफरेज, मतलब इसमें एज के बारे में बात करी गई है, मतदाता एज के बारे में कि किस एज में वोटिंग हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 327। इसमें इलेक्शन रिलेटेड लॉज बताए गए हैं, क्या क्या लॉज जो है इलेक्शन कमीशन लगा सकता है। इसके बाद 329 में इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आते हैं। वो इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर फैसला ले सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं मतदाता आयु, वोटिंग एज क्या है? तो सब अभी जो वर्तमान में है जो सबसे पहले थी वोटिंग एज वो 21 ईयर रखी गई थी, पर आफ्टर 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1988 में हुआ था ये अमेंडमेंट। इससे 18 वर्ष की कर दी गई थी। इसके बाद आता है EVM और VVPAT। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो सबसे पहले कहाँ यूज की गई थी? तो 1982 में केरला स्टेट में। इसके बाद 2004 में लोकसभा इलेक्शंस में बड़े स्तर पर यूज हुए। EVM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इससे क्या होता है कि मतदाता जो वोट किया है वो खुद से देख सकता है इसने किसको वोट दिया। ये मतदाता को दिखाता है कि वोट किसे गया है। तो स्टार्ट कब हुआ? 2014 में स्टार्ट हुआ। नोटा कब स्टार्ट हुआ? नोटा नॉन ऑफ द अबव 2014 में स्टार्ट हुआ। फोटो वोटर आईडी का नकली मतदाता को रोकने के लिए की गई। बूथ लेवल ऑफिसर्स बिठाए गए। MCC मॉनिटरिंग स्टार्ट की गई। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं कि अभी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो वो कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी जो है वो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो कब अपॉइंट हुए? 19 फरवरी 2025 को। ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? तो 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब इनके पहले के याद रखना भी जरूरी है कि 25वें नंबर के कौन थे? तो राजीव कुमार, जिन्होंने 15 मई 2022 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद इनकी एज जो है 65 से अब हो गई थी। इसके बाद सैलरी के बारे में बात करते हैं कि सैलरी किस तरीके से दी जाती है CEC को और EC को। इलेक्शन कमिश्नर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कैसे दी जाती है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज है उनके समानता सैलरी दी जाती है। और कहाँ से सैलरी दी जाती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी प्रदान की जाती है। इसके बाद रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, तो रिमूव कैसे किया जा सकता है, बिना टेन्योर कंप्लीट हुए अगर रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो सबसे पहले इसकी जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। तो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही हटा सकती है सीईसी को। तो पार्लियामेंट में एक विशेष बहुमती स्पेशल मेजोरिटी का जो है रिजोल्यूशन पास होगा, उसके थ्रू ही सीईसी को हटाया जा सकता है। पर आज तक इंडिया में कोई भी सीईसी को नहीं हटाया गया है। इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, किस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है, किस कारण से हटाया जा सकता है, प्रूवन मिसबिहेवियर किया हो किसी भी तरीके से। इसके बाद इनकैपेसिटी, वो लायक नहीं है उस पोस्ट के, इसके कारण उन्हें रिमूव किया जाए। बस ये दो ग्राउंड मेन ग्राउंड्स होते हैं। इसके बाद ईसी को अगर हटाना है तो ईसी को हटाने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हटा सकते हैं। तो सीईसी को पार्लियामेंट हटा सकती है रिजोल्यूशन पास करके, और ईसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं, पर किसके रिकमेंडेशन के बाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। जो फैक्ट्स थे वो पूरे हमने पढ़ लिए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे एमसीक्यूज फटाफट से। 25, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को की गई। इसके बाद किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका जो है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो 324 आर्टिकल के तहत बनाया गया। इसके बाद भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भारत के पहले आम चुनाव कब हुए, तो 1951 से लेके 52 तक हुए। इसके बाद निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। निर्वाचन सदन कहाँ है, तो ये भी न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद मतदाता की आयु 21 से 18 किस अमेंडमेंट के थ्रू करी गई, तो 61st अमेंडमेंट, जो कि 1988 को पास हुआ था। भारत में वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य हैं। 3 मेंबर पार्टी है, पहले सिंगल मेंबर पार्टी हुआ करती थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और हटाता कौन है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हटा सकता है। इसके बाद भारत में ईवीएम का बड़े स्तर पर उपयोग कब स्टार्ट हुआ, तो 2004 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद वीवीपैट का पूरा नाम क्या है, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसके बाद नोटा कब स्टार्ट हुआ, तो 2014 है, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था नोटा। भारत में पहला आम चुनाव कितने चरणों में हुआ, तो 68 चरणों में हुआ था। इसके बाद लोकसभा में कितनी सीटें थी, सबसे पहले तो 489 सीटें थी। इसके बाद भारत में मताधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर मताधिकार या फिर जो है वोटिंग एज वोटिंग सिस्टम डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो इलेक्शन कमीशन देता है चुनाव चिन्ह। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, तो चुनाव घोषणा के बाद लागू हो जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 326 किससे संबंधित है, तो अडल्ट सफरेज से संबंधित है। ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हैं। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। पहले आम चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, तो कांग्रेस को मिले थे। भारत की पहली आम चुनाव के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे।
इसके बाद निर्वाचन आयोग किस प्रकार के चुनाव नहीं करवाता, तो पंचायती राज के चुनाव नहीं करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है पंचायती राज के चुनाव। इसके बाद भारत में चुनाव सुधारों के लिए प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो TN सेनन जो थे वो बहुत फेमस रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, इलेक्शन रिफॉर्म्स में। इसके बाद भारत में चुनाव संबंधी कानून बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। इसके बाद मैं सारे करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं इसी तरीके से समझाती हूँ और MCQs भी सॉल्व करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।